Namaskar everyone. Now we will continue our this exercise 11.1 from question number 6. Question number 6 is that how many square tiles of 15 centimeter will be needed to cover a floor 5.85 meter by 6.90 meters. See, in this question tiles square unit will be different and this meter and centimeter. फर्स्ट वी विल चेंजेस द यूनिट्स वी विल मेक द यूनिट सिमिलर. ठीक है, आइदर मीटर आइदर सेंटीमीटर. आपको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो आपके पास में जो फ्लोर का एरिया है 5.85 लेंथ और ब्रेड दी हुई 6.90. पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल फाइंड आउट करेंगे. देन आपके पास में आपका जो ये फ्लोर है, ठीक है, अब इसमें कितनी टाइल्स आपको नीडेड है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस फ्लोर का पूरा एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर एक टाइल का एरिया फाइंड आउट कर लिए, फिर हम ये कंप्लीट फ्लोर को डिवाइड करेंगे इसके एरिया ऑफ टाइल्स से. तो आपके पास ये फाइंड आउट होगा कि इस फ्लोर में कितनी टाइल्स आपको यूज करनी. बट एरिया ऑफ टाइल्स जो है वो सेंटीमीटर में और लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में. तो हम ये आइदर चेंजेस करेंगे मीटर आइदर सेंटीमीटर. ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ किसका लेंथ दिया है, फ्लोर. लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 5.85 मीटर. जब भी आपको लेंथ और ब्रेड गिवन है इसका मतलब वो रेक्टेंगल शेप में. ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 6.90 मीटर. ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर is equal to length into breadth. Length into breadth. Okay. Now, what is the length? 5.85. What is the breadth? 6.90. But ये आपके पास जो लेंथ है ये है आपके पास मीटर में. हम इसे चेंज करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने पर. क्या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 5.85 मीटर इज इक्वल टू 5.85 इंटू 100. ओके, 6.90 हम यही कर लें इसको 6.90 इंटू 100. क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर में तो हमने इसको चेंजेस किया. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 5.85 मीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और ये 2 जीरोस है तो ये डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गए. 585 इंटू यहाँ पर भी 690. ठीक है, बहुत इजी मेथड है. बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है और यहाँ 2 जीरो है डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया. यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट और 2 जीरोस तो रिमूव हो गए. तो अब आपके पास नंबर है 585 इंटू 690. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, 585 इंटू 690. ठीक है, तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 0 हम लास्ट में लगा लेंगे आंसर में. पहले हम 0 कर देते. 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 72 प्लस 4 76, 9 5 जा 45 प्लस 5 52, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 6 5 जा 30 प्लस 5 35. What is the answer? 563 40365. 40365. और ये 0 कौन सा है, जब हमने 0 का किया हमको 0 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, एज इट इज है. एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया क्या हो गया इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने क्या किया है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, अब हमारे पास में है एरिया ऑफ, क्या है इसमें गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल. हाउ मेनी स्क्वायर टाइल ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल है तो ये साइड ही रहेंगी. तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 15 इंटू 15. साइड इंटू साइड. 15 फाइव, अब इसको 15 इंटू 15 रहने दें. क्यों, क्योंकि हमें डिवाइड करने में इजी होगा. तो आपका आंसर क्या है, 15 इंटू 15. अब हमें फाइंड आउट करना है
number of square tiles. Therefore, number of square tiles is equal to 40 divided by 15 into 15. Okay, now we will divide this. 5 से डिवाइड कर दे या 15 से. 15 वन सा 50, 15 टू सा 30, 30 10 लेफ्ट एंड 103. तो 15 5 सा 75, 15 6 सा 90, देन 90 हो गया. तो यहाँ पर 103 था तो 13 मीन्स 136. ठीक है. 15 7 सा 15 9 सा 9 5 सा और 15 9 सा 135. ठीक है. 135 9 सा 135, 1 आ गया तो यहाँ पर हो गया 5, ये 5 यहाँ पर 15 1 सा 15 और ये 0. ठीक है. 15 से डिवाइड किए तो 26910. तो इसे 15 से डिवाइड होगा. ये 15 1 सा 15, देन 26 माइनस 15 11. फिर ये सेकंड नंबर हो गया 9. 15 4 सा 15 6 सा 6 5 90 एंड 15 8 सा 120. इट मीन्स 7 से डिवाइड होगा. 7 105. आपका आंसर हो रहा है यहाँ पर 14. 9 के बाद 1 हो गया. 15 9 सा 140 और 135. आपके पास हो रहा है लेफ्ट 6. उसके बाद नंबर है 9 के बाद 1 के बाद है 0. 15 4 सा 60. तो आपका आंसर कितना हो गया 1794 टाइल्स. कितनी टाइल्स लग रही है टोटल? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 1794 टाइल्स. ठीक है. 1794 टाइल्स लगेंगी. हमने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर एरिया फाइंड आउट किए, देन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, फिर टोटल कंप्लीट एरिया को डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ टाइल्स से. इसका एरिया ऑफ टाइल्स 15 से डिवाइड किए. ये आंसर आ गया. 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पर तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने 1794 टाइल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is that a lawn 10 meter by 8 meter is surrounded by a path of 1 meter wide. Find the area of the path. ठीक है. हम पहले इसे बना लेते हैं. फिगर रेक्टेंगुलर है आपके पास लॉन. उसमें एक चारों तरफ से एक एरिया 1 मीटर पाथ. ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. इसके पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. 1 मीटर. आपके पास इसकी लेंथ है 10 मीटर. ये 10 मीटर है और ये है 8 मीटर. ओके. अब यहाँ पर ये 10 मीटर हो गया. ABCD. ये हो गया PQRS. 10. अब ये 10 है तो ये कितना लेंथ हो गया 10 + 1 + 1. 10 + 1 + 1 12 मीटर. ठीक है. रेक्टेंगल है तो ये भी 12 मीटर. अब ये 8 1 1 मीन्स 8 + 1 + 1 10 मीटर. ये भी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया. ठीक है. अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, हाउ मेनी अलॉन इज फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. कोई दिक्कत नहीं. पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ लॉन. एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. व्हाट इज द लेंथ? लेंथ कितनी है 10. व्हाट इज द ब्रेथ 8. 10 इंटू 8 80 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पाथ. हमें फाइंड आउट करना क्या है टोटल एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ करने के लिए हमें क्या करना है, इसे माइनस करना होगा. तो ये हो गया एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू PQ इंटू QR. ये इंक्लूडिंग पाथ होता है. ठीक है. तो PQ है 12 और ये है 10 तो 120 मीटर स्क्वायर. ठीक है. देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 120 - 80 इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर.
सिंपल, बस ये एरिया है आपका 40 मीटर स्क्वायर, ये कंप्लीट एरिया विथ ऑल दिस 120 और इसका एरिया है 80, तो 120 माइनस 80 40 मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is that the side of a rectangular park are in the ratio 4:3 if its area given है, side नहीं दिया, but आपको रेशियो गिवन है, तो 4x और 3x, 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 8 एट रुपीज 2.50 पर मीटर. क्वेश्चन नंबर 8. रेक्टेंगुलर पार्क, ये है 3x, ये है 4x. लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी x, let the side be x मीटर, तो लेंथ इज इक्वल टू 3x और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x. अब क्वेश्चन क्या है, इफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर. फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस and then we find out the perimeter. Why perimeter? Cost of fencing. जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो हम पहले perimeter, बट पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहीं से हमें फाइंड आउट हो जाएगा आंसर. ब्रेड्थ, व्हाट इज द लेंथ 3x, व्हाट इज द ब्रेड्थ 4x, आंसर 12x स्क्वायर. ठीक है, एरिया कितना है 1728 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर. अब x स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 1728 डिवाइडेड बाय 12, व्हाट इज द आंसर 12 1 जा 12 एंड 5 है 12 4 जा 48, फिर 4 है 12 4 जा 48. इसका मतलब ये है 12 का स्क्वायर. 144 12 का स्क्वायर कैसे, 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3. अब 1 2 3 4 तो 2 यहाँ पर हो गया, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मीटर. तो लेंथ हो गया आपका, लेंथ इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36 मीटर. ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x 4 इंटू 12 48 मीटर. ठीक है, अब आपके पास में लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट हो गए. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है आपके पास में 36 और ब्रेड्थ क्या है 48. 2 इंटू 8 प्लस 6 और 8 14 8. व्हाट इज द आंसर 2 2 4 जा 8 2 8 जा 16. अब पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया. अब आप फाइंड आउट करेंगे इसका कॉस्ट ऑफ 2 4 जा 8, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब होता है यहाँ से आपने इसके चारों तरफ में बाउंड्री बनाना है. जब चारों तरफ बाउंड्री बनाना है तो नो डाउट आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना था. अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल है तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ रिक्वायर्ड है और स्क्वायर है तो साइड. ठीक है, इसका रेट है 2.50 इंटू 168. 2.50 मीन्स 25 से मल्टीप्लाई करें, 0 एज इट इज रखना है. 25 8 जा 25 4 जा 100 200. ठीक है, तो 20 20 25 6 जा 150 150 प्लस 20 170 17 25 1 जा 20 25 प्लस 17 35 35 42. व्हाट इज द आंसर 4200. बट पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट. आंसर क्या हो गया 42 रुपीज. रुपीज आपके पास हो गया
नहीं, एक जीरो हमने पहले ये वाला जीरो यहाँ पर नहीं लगाया तो यहाँ पर हो गया जीरो, तो 2 डिजिट 420 रुपीज। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रुपीज 420। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, an open tank is 3 meter long, 2 meter wide and 1 meter 50 centimeter deep. Find the amount of paint required to paint it inside and outside if 1 kg of paint covers 20 square meter. ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना 9, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, एक टैंक है, टैंक का जो ओपन एरिया है, ठीक है, ओपन टैंक है तो ऊपर के लेंथ और ब्रेथ वो नहीं होगा, और ओपन टैंक के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना है अमाउंट। अब एक जो अमाउंट दिया हुआ है कि इतना पेंट आपको 1.1 kg पेंट रिक्वायर्स है 20 स्क्वायर मीटर के लिए। ठीक है। सपोज आपके पास में ये टैंक है, टैंक क्या कह रहा है, ओपन है आपके पास में टैंक। ठीक है। एन ओपन टैंक इज 10 मीटर, मीन्स एल है इसका 3 मीटर और ब्रेथ है इसका 2 मीटर वाइड, और इसकी जो हाइट है, डीप का मतलब हाइट है 1.50 मीटर। ठीक है। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 1.50 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि ओपन है तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, जो टैंक होता है उसके ऊपर का जो लीड है वो ओपन है तो हमें फाइंड आउट करना है ये, तो ये क्या कहलाता है, ये वाला एरिया, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में ये कहलाता है सरफेस एरिया। बट इसे क्या करना है, आपके पास जब भी ये आंसर है, ये हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस LH। एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करना है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओपन टैंक, area of an open tank is equal to tank is equal to 2 into LB plus 2 into BH plus LH। अब इसमें LB क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ओपन टैंक है, और ओपन टैंक नहीं होता तो फिर हम लेते हैं LB प्लस BH प्लस LH। LB मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ये ले लिया हमने। ठीक है। और BH हो गया, हाइट होगी ये, और LH, पर ये हमने इसको रिमूव कर दिया, ओपन है इसलिए इसको वहां पर 2 इंटू BH प्लस LH ही रखा। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है पहले इसका आंसर। सो व्हाट इज दिस लेंथ, L is equal to 2 इंटू L is equal to 3 इंटू 2, क्या है, लेंथ है इसकी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू BH क्या है, B इंटू H, 2 इंटू 1.5 प्लस L है आपके पास L है 3 इंटू 1.5। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 15 3 ज़ा 45, कितना आंसर है इसका, 1.50 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 45। ठीक है। 4.5 अप टू 6 प्लस 2 इंटू 7.5। ठीक है। आंसर क्या हो रहा है इसका, 2 इंटू 6 प्लस 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ ओपन टैंक हो गया 42 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कह रहा है, 1 kg पेंट, 1 kg पेंट लग रहा है कितना, 20 स्क्वायर मीटर के लिए, 1 kg पेंट फॉर 20 स्क्वायर मीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है 42 मीटर स्क्वायर के लिए कितना, सिंपल
1, लेकिन मीटर स्क्वायर में, तो अब मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20 kg, ठीक है। तो 42 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2.1 kg। कितना आपको पेंट लग रहा है इनसाइड इनका 2.1 kg। हमने फर्स्ट में फाइंड आउट एरिया ऑफ ओपन टैंक 2 इंटू LB प्लस 2 BH प्लस LH। ये आपके पास फॉर्मूला एक्स्ट्रा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है, ये वॉल्यूम का होता है, ठीक है। अब LB प्लस 2 BH प्लस LH यहाँ से हमने फाइंड आउट किया, आंसर हो गया 42 मीटर स्क्वायर। तो 1 kg लग रहा है 20 मीटर स्क्वायर के लिए, 42 के लिए हो गया 42 डिवाइडेड बाय 10। नाउ come to our question number 10. Question number 10 is that a godown is 54 meter long. Question 10. Length is given 54 meter. Breadth is equal to 36 meter. ठीक है, और हाइट है इसकी 10 मीटर, ठीक है। ये भी आपका 3 डायमेंशनल के क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल, ठीक है। तो जो आपके पास गोडाउन है यही शेप का है, क्यूबॉइड मीन्स 3 डायमेंशनल शेप। लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ब्रेड्थ गिवन, ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर मीन्स 2 इंटू BH प्लस LH। BH सरफेस एरिया, बेस इंटू हाइट प्लस L इंटू हाइट। जब आप एक तरफ से ये वॉल के तरफ से निकाले तो ये दोनों का निकालिए, ये दोनों का, ठीक है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको 4 वॉल के निकालने, एक साइड का हो गया, एक साइड का हो गया, बैक साइड का, तो 4 वॉल के आपको फाइंड आउट करना है। तो LB प्लस BH और फिर LH, ठीक है। तो एरिया ऑफ हमें फाइंड आउट करना क्या है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू BH प्लस LH। अब BH क्या है इसका 36 इंटू H 10 प्लस LH है 5 इंटू 36, ठीक है। जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हमने लिख लिए, 5 इंटू 5 है 54 है, 54 मीटर, ठीक है। 54 इंटू 30 BH H है आपके पास 10 और LH यहाँ पर होगा 54 इंटू 10। 2 इंटू 360 प्लस 540 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 6 प्लस 10 4 10 8 प्लस 1 9 1800 यूनिट है इसका मीटर स्क्वायर, 1800 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जैसे हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस नंबर से, 1.5। अब फाइंड आउट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। Cost of white washing, its 4 walls is equal to 1.50 into 1800, 1 2 3 0 15 8 120, ठीक है। 12 15 1 15 प्लस 12 27। अब डेसिमल 1 2, तो आपका कितना आंसर आ गया, ₹2700, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, तो आपको जब आपको फाइंड आउट करना है इसका कॉस्ट, तो 2 इंटू BH प्लस LH ये फॉर्मूला यूज करना है। आपका आंसर हो गया 1800, ठीक है। 1800 ये फाइंड आउट करना है इसका। गो डाउन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो ये हो गया सरफेस एरिया, ये है, ठीक है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1800। अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल, तो कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सो नाउ विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 10 11.1। नाउ वी विल कंटिन्यू न्यू एक्सरसाइज, ओके, न्यू एक्सरसाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय, थैंक यू।